सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। बैसाख मातम का चौथा अध्याय लेके आई हूँ। देखिए, चैत्र महीने की अमावस्या को पे से भरे घड़े का दान करने से सो गया श्राद्ध कर लिया इतना फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। चैत्र के अमावस्या को कस्तूरी कपूर, मलिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्रों के लिए निमित्त करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य फल तत्काल मिल जाता है। इसमें निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम होता है। इसमें धर्म करना बरगद की बरहाए की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान, प्रातःकाल स्नान कर विष्णु का पूजन और नीचे मंत्र के मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, देवादिदेव में वैशाख मास की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करती हूँ। आप इसे निर्गुण पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देती हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। इस तरह का संकल्प हमेशा करना चाहिए। सुबह उठते गंगादी, नदी, तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल मुझे दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहे कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी पर स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान निषिद्ध, भोजन दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, वह किसी तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करता, न दान देता, वह नरक में जाता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक उसको मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग में चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरण को दबाता है और चरणों तक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने से घर से अलग प्राकृतिक गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से, हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिल जाता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा ही हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। ये भगवान कहते हैं, भगवान का ये महात्म्य है। बहुत ही ध्यान से सुनने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।